हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। महाशिवरात्रि की रात थी, वही रात जब आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर मिट जाता है, जब शिव केवल मूर्ति नहीं रहते बल्कि चेतना बनकर प्रत्येक भक्त के भीतर उतरते हैं। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दीपक जल रहे थे। ठंडी हवा में बेलपत्रों की खुशबू घुली थी और हर ओर ओम नमः शिवाय की गूंज थी। लेकिन उसी रात एक ऐसी भूल होने वाली थी जो पूजा को नहीं बल्कि एक पूरे जीवन को निष्फल कर देने वाली थी। उस गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। दिखने में साधारण था, लेकिन भीतर से महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। उसने सुना था कि महाशिवरात्रि की एक रात की पूजा जन्म जन्मांतर के पाप धो देती है। मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है, बस नियमों का पालन होना चाहिए। अजय ने भी उसी लालच में शिवरात्रि का व्रत रखा, लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति नहीं था। उसका उद्देश्य था सीधी शक्ति और दूसरों के आगे निकल जाना। उसके मन ही मन शिव को ही एक सौदे की तरह देखा, जैसे पूजा के बदले वरदान। शाम होते होते मंदिर में भीड़ लगने लगी। साधु आए, स्त्रियां आई, बच्चे आए, हर किसी के मन में श्रद्धा थी। लेकिन अजय के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, आज अगर कुछ मिला तो जिंदगी बदल दूंगा। उसने स्नान किया, सफेद वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, घी चढ़ाया, मंत्र भी पढ़े, लेकिन उसके भीतर अहंकार बैठा रहा। उसने व्रत रखा, लेकिन मन में क्रोध रखा। उसने रात जागने का संकल्प लिया, लेकिन मन में वासना और ईर्ष्या भरी रही। यही वह पहली भूल थी। शरीर से पूजा और मन से अपवित्रता। रात का पहला प्रहर बीता, आरती हुई, हर हर महादेव के नारे लगे। तभी मंदिर में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधे अजय के पास आकर रुका और बोला, बेटा शिव को पाने चला है या उनसे कुछ छीनने? अजय चौंका, लेकिन अहंकार में बोला, मैं सच्चा भक्त हूँ, पूरी विधि से पूजा कर रहा हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, विधि से नहीं, दृष्टि से पूजा होती है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। अजय ने इसे अनदेखा किया। यही दूसरी भूल थी, ज्ञान को अहंकार में ठुकराना। जैसे जैसे रात गहराती गई, मंदिर में लोग उगने लगे, कुछ भी सो गए। अजय जाग रहा था, लेकिन उसका मानना केवल शरीर का था, मन नहीं, और भटक रहा था। उसे अपने दुश्मन याद आ रहे थे। वह सोच रहा था कि शिव उसे इतनी शक्ति दे कि वह उन सबको नीचा दिखा सके। उसने मन ही मन कामना की कि उसका व्यापार बढ़े, उसके विरोधी बर्बाद हो जाएं और वह सबसे आगे निकल जाए। यही उसकी तीसरी सबसे बड़ी भूल थी, स्वार्थ और द्वेष के साथ की गई पूजा। आधी रात हुई। जब कहा जाता है कि स्वयं शिव निराकार रूप में उतरते हैं, तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने उठी। हवा तेज हो गई, दीपक कांपने लगे, सभी चौंक गए। बूढ़ा साधु फिर प्रकट हुआ और जोर से बोला, आज की रात वरदान नहीं, परीक्षा की रात है। लोग डर गए, लेकिन अजय के भीतर लालच और बढ़ गया। उसे लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। साधु ने कहा, जो भी यहाँ बैठा है अपने मन की सच्चाई शिवलिंग के सामने रखें। लोग सिर झुकाने लगे, रोने लगे और अपने पाप स्वीकार करने लगे। लेकिन अजय चुप रहा। उसकी झूठी श्रद्धा का मुखौटा उड़ा रखा। यही चौथी सबसे बड़ी भूल थी, पश्चाताप के अवसर को ठुकराना। अचानक बिजली कड़की, पूरा मंदिर एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी तो साधु गायब था, लेकिन शिवलिंग के जल से धार अपने आप बह रही थी। लोग इसे चमत्कार समझकर नतमस्तक हो गए। अजय ने भी हाथ जोड़े, लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सबसे बड़ा दान दे दूं तो शिव मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। उसने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर चढ़ा दी, लेकिन उसके मन में गर्व आ गया कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ। यही पांचवी भूल थी, अहंकार के साथ किया गया दान। जैसे ही अंतिम प्रहर शुरू हुआ, अजय की आंखें भारी होने लगी। उसने सोचा, थोड़ा सा आंख बंद कर लेता हूँ, शिव सब समझते हैं। और वही हुआ, वह बैठा बैठा सो गया। यही वह क्षण था जब उसकी पूजा टूट गई। शास्त्र कहते हैं कि महाशिवरात्रि में जागरण केवल आंखों का नहीं, चेतना का होता है। अजय की चेतना सो गई। तभी उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह उसी मंदिर में खड़ा है, लेकिन सब कुछ उजड़ा हुआ है। शिवलिंग भी टूटा हुआ है, चारों ओर अंधकार है और सामने वही साधु खड़ा है, लेकिन अब उसका रूप भयानक है, उसकी आंखों में अग्नि। साधु बोला, अजय तूने शिव को नहीं पूजा, तूने अपने अहंकार को पूजा है। अजय डर गया, बोला, मैंने तो सब कुछ किया, व्रत, जल, बेलपत्र, मंत्र। साधु गरजा,
लेकिन तूने मन को नहीं झुकाया। तभी धरती फटने लगी। अजय गिर पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे एक और मौका दे दो। तभी उसकी नींद टूटी। सुबह की आरती हो रही थी। लोग प्रसन्न थे, लेकिन अजय के भीतर एक अजीब खालीपन था। उसने सोचा, सब ठीक है, पूजा पूरी हो गई, लेकिन असली परिणाम कुछ और था। अगले ही दिनों में उसका व्यापार गिरने लगा। जिनसे वह द्वेष रखता था, वे आगे बढ़ने लगे। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रात को वही साधु उसके सपनों में आने लगा। वह समझ गया कि उसकी पूजा निष्फल हो चुकी है। वह पंडितों के पास गया, साधुओं से मिला। तब एक वृद्ध विद्वान ने कहा, बेटा, महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग शिव को पाने नहीं, उनसे पाने बैठते हैं। और शिवदाता वो नहीं, दर्पण है, जो मन में है वही लौटा देते हैं। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आया कि पूजा सामग्री से नहीं, भावना से सफल होती है। और उसने अगले वर्ष फिर से महाशिवरात्रि का व्रत रखा। लेकिन इस बार कोई मांग नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल पश्चाताप, सेवा और मौन। उसके मंदिर साफ किया, गरीबों को भोजन कराया, दुश्मनों को क्षमा किया। रात भर जागा, लेकिन मन को शिव के चरणों में रखा। जब सुबह हुई तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, न धन बढ़ा, न शक्ति मिली, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर गई। और तभी उसे एहसास हुआ कि यही शिव की कृपा है, क्योंकि जिस दिन मन बदल जाए, उसी दिन पूजा सफल होती है। और जो भूल कर पहले कर चुका हो, मन की अशुद्धता के साथ पूजा, वही महाशिवरात्रि की वह भूल थी जो पूजा को नहीं, भक्त को निष्फल कर देती है। धन्यवाद मित्रों।